जय श्री कृष्णा। आज के इस पावन वीडियो की अविरल धारा में ज्ञान की एक प्रबल गंगा में आपको ऐसे में 7 बिंदु बता रहा हूँ। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से एक अपार लक्ष्मी की कृपा होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, अशांति अमंगल दूर हो जाते हैं, ऋण बिल्कुल नहीं टिकता और घर में एक समृद्धि की वर्षा होती है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ कि 7 चीज़ हमारे जीवन में, हमारे घर में रखने योग्य कौन सी चीज़ है। सबसे प्रथम जो चीज़ है वह है श्री यंत्रम। अब श्री यंत्र के भी 3 भेद होते हैं, यद्यपि इसकी बृहद व्याख्या मैं आपको बाद में करूँगा। एक होता है ताम्रपत्र जो समतल बना होता है, उसे कहा जाता है धरापृष्ठ। ये कांच में मढ़ करके मंदिर में रखें। दूसरा होता है आपका कूर्म पृष्ठ की तांबा या चांदी या सोने की प्लेट को कुएं की पीठ, जैसे कछुए की पीठ होती है, इस तरह से ये गोल इस प्रकार से यंत्र बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कूर्म पृष्ठ। धरा पृष्ठ से कूर्म पृष्ठ अच्छा है। और एक सबसे अच्छा होता है, उसको बोलते हैं मेरु पृष्ठ, जो बहुत भारी होता है, धातु पर नीचे से बड़ा फिर छोटा शिखर की तरह जो उठ के बनता है, ये कहलाता है आपके मेरु पृष्ठ। तो ये सोने का सर्वोत्तम और चांदी तांबे का उतना ही प्रभाव होता है, लगभग चांदी का थोड़ा ज़्यादा होता है, तांबे का उससे थोड़ा सा और कम होता है। इसके पश्चात क्रिस्टल आदि विविध प्रकार के पत्थरों का या मोर पंखे पत्थर का या अपनी अपनी एक भावना श्रद्धा के आधार पर कोई माणिक का, कोई पन्ना का आदि रत्नों का भी श्रीयंत्र बना सकते हैं। जिस घर में श्रीयंत्र की स्थापना हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तो मैं सुनिश्चित कह सकता हूँ कि उस घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी, बशर्ते श्रीयंत्र शुभ मुहूर्त में बना हो और श्री यंत्र की स्थापना ठीक से की गई हो और आप नित्य प्रति श्री यंत्र के समक्ष जाकर उनको तुलसी, चंदन आदि से उनकी पूजा करते हो, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। लक्ष्मी की समृद्धि आपके घर में उस प्रकार से बढ़ जाएगी जैसे हमारी गंगा की धारा अविरल बहती चली रहती है। दूसरा बिंदु है एक हत्था जोड़ी। एक इस प्रकार से इसमें 20 नाखून होते हैं और इस प्रकार की जड़ होती है। ये बिरवा नाम के एक पेड़ की जड़ है जो हिमालय की गोद में और अमरकंटक के जंगलों में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर पाया जाता है, प्राय करके मिल जाता है। ये इसकी हत्था जोड़ी को प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठित करके अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं और उनमें प्रामाणिकता के साथ पर सिंदूर, कपूर, काली मिर्च आदि जो उसमें द्रव्य डाले जाते हैं, द्रव्य डाल के रखें, समय समय पर उनकी पूजा आदि करते रहें, समय समय पर उसमें सिंदूर आदि परिवर्तन करते रहें, तो आपके घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा बिंदु होता है काली एक हल्दी होती है। यद्यपि वो मेडिकेटेड एक दिव्य औषधि है, अपनी हल्दी जैसी होती है, किंतु उसको अंदर से तोड़ने पर बाकी हल्दी पीली निकलती है, वो काली होती है। उसको स्याह हल्दी भी कहते हैं, काली हल्दी भी कहते हैं, चमत्कारी हल्दी भी कहते हैं। ये हल्दी की प्राण प्रतिष्ठा करके 1 या 2 गांठ आपको अगर घर में मिल जाती है, तो उनको आप अपने तिजोरी में और कपूर, सिंदूर और काली मिर्च के साथ में प्राण प्रतिष्ठित करके रखें, तो आपके घर में पूर्ण सुख, समृद्धि और सफलता की वर्षा आपकी होगी। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ होती है शंख। शंख के बारे में यद्यपि भ्रांतियाँ हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बृहद रूप से बताऊंगा। सर्वोत्तम होता है इसमें दक्षिणावर्ती शंख, जो अलभ्य है दुनिया में, बहुत कम लोगों के पास होता है। कुछ लोग काली दक्षिणावर्ती, एक जिसको हम बोलते हैं अरिगा होता है शंख जैसा ही, आपको मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो अरिगा को शंख मान के पूजा करते हैं, उससे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन घर में बजने वाला शंख हो या दक्षिणावर्ती अर्घा हो, वो भी आपको घर में सुख समृद्धि देगा। उसमें रात्रि को पानी भर दें, प्रातःकाल उस पानी घर में छींटे लगाएं, बच्चों को पिलाएं, तो बच्चों की बुद्धि प्रतिभा अत्यंत श्रेष्ठ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और घर में समृद्धि सफलता का भी प्रभाव होगा। पांचवी जो चीज़ होती है, जो आपके घर में 5, 7 या 11 है, इसे गोमती चक्र कहते हैं, जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसे लाल कपड़े में बांधकर और अपने एक बड़े दिव्यता से, श्रेष्ठता से, और इसको पूजा प्रतिष्ठित करके अपने घर में स्थापित कर दें। तिजोरी में रखें, मंदिर में रखें, या अपने बेडरूम के किसी जहाँ पर अपना धन आदि रखते हैं उस पर रखने से आपके घर में लक्ष्मी की पूर्ण समृद्धि और पूर्ण वर्षा की प्राप्ति होती है। छठी चीज़ होती है बिल्व मूल, बेल पत्र होता है, जिसको आप महादेव जी पे चढ़ाते हैं। जब रविवार में पुष्य नक्षत्र आए उससे एक दिन पूर्व शनिवार पुनर्वसु नक्षत्र में उस पेड़ को जाके निमंत्रण दे दें और कहें कि हे बिल्व पेड़, कल हम आपका मूल लेने आएंगे, जड़ लेने आएंगे, आप हमें रिद्धि सिद्धियों के साथ में जड़ प्रदान करना। और रवि पुख के दिन या गुरु पुख के दिन एक दिन पहले निमंत्रण देना जरूरी है। उस जड़ को लेकर के आ जाओ और अपने घर में वही सेम सिंदूर, कपूर, काली मिर्च के साथ एक डिबिया में स्थापित कर दे और अपने घर में देखेंगे कि भक्ति, धन और समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होने लग जाएगा। सातवां एक होता है, ये प्राय करके लुप्त जैसी एक वनस्पति है, लेकिन फिर भी आसानी से मिल जाती है। ये 3 प्रकार की वनस्पति होती है, जिसे हम लोग देसी भाषा में चिरमी कहते हैं, रत्ती जिसका नाम है। एक होती है रक्त गुंजा कल्प, लाल और काले रंग का, जो इसे गुंजा भी कहते हैं, इसका पेड़ प्राय करके मिल जाता है। इसको एक दिन पहले निमंत्रण देकर किसी अच्छे मुहूर्त में, विशेष रूप से होली, दिवाली, या जब रवि पुख हो या गुरु पुख नक्षत्र पड़े, उस समय इसको लेकर के आएँ, प्राण प्रतिष्ठा करें, कच्चे दूध में धो के, जल में धो के, गंगा जल में धो के, और अपने घर में लाल कपड़े में स्थापित कर दें, तो आप देखेंगे कितनी समृद्धि होती है। इन 7 चीज़ों में से यदि आपके घर में पूरी 7 चीज़ें हैं तो आप कुबेर के समान सुख प्राप्त करने वाले हो। 7 में से 5 हैं तो भी संपन्न हैं, 2 या 3 हैं तो भी आपकी एक अनुपम धन की वृद्धि होती रहेगी। ये सभी वस्तुएं अनुभव के आधार पर देखी गई, गुरुजनों से समझी गई, और तमाम हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन प्राप्त करने के पश्चात ये दिव्य ज्ञान आपको प्रदान कर रहे हैं। इस ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं और जो भी वस्तु इसमें आपको उपलब्ध हो सकती है अपने घर में स्थापित करके देखिए कितना आपको आनंद की अनुभूति होती है, कितना आपको धन की वर्षा होती है, कितने आपके घर में समृद्धि प्राप्त होती है, स्वतः अनुभव करेंगे। जय श्री कृष्णा। इस